बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ जुवारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान जो है वो मंजरे आम पर आ चुका है और उस चालान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे हकाइक हैं जो इससे पहले अभी तक सामने नहीं आए थे। और मैं चाहूँगी कि जो भी इस केस से जुड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अब तक हमें मालूम नहीं हो सकी, उस पर जो है वो तफसीलन व्लॉग्स करके आप तक वो पहुंचाती रहूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के फोरेंसिक रिपोर्ट में एक ऐसा इंकशाफ हुआ है नूर मुकद्दम से जुड़ा जो कि इससे पहले सामने नहीं आया था। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है नूर मुकद्दम की वो सामने आ चुकी है, जिसमें एक नई बात जो है वो सामने आई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस कत्ल से जुड़ा एक ऐसा गवाह जो नूर मुकद्दम को जानता भी था, पहचानता भी था, और ये भी साबित करेगा कि वो कितनी नरम दिल शख्सियत की मालिक थी। इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम देखेंगे कि जाए वकुआ से सबसे पहले भागने में कौन सा कातिल जो है वो कामयाब रहा। ऐसा कौन सा कातिल था जाहिर जाफर के साथ। मैं कातिल ही कहूँगी क्योंकि इस सारे वाक़े में अकेला जाहिर जाफर जो है वो कातिल नहीं, बल्कि वो सारे ही कातिल हैं जिसने उसकी मावनत की। खैर, सबसे पहले नाज़रीन, सारी वारदात होने के बाद जाए वकुआ से सबसे पहले जो है वो माली जान मोहम्मद साहब जो हैं वो फरार हो जाते हैं, जो कि अपनी दरख्वास्त जमानत भी दायर कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जब उनको पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कुछ और जाहिर कर रही है। खैर, नूर मुकद्दम अपनी जान पर खेल कर जब छत से छलांग लगाती है, जख्मी भी होती है, बहुत शदीद चोटें आती हैं उसको, लेकिन छत से छलांग लगाकर जब अपनी जान बचाने में कामयाब होती है और दरवाजे की तरफ भागती है, तो यही माली जान मोहम्मद साहब जो है चौकीदार के साथ मिलकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। 2 बार ऐसा होता है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। डर के मारे, अपनी इज्जत बचाने की खातिर, अपनी जान बचाने की खातिर नूर मुकद्दम जो है वो गार्ड का जो कमरा है उसमें छुप जाती है। ये वही गार्ड है जिसने थेरेपी वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिए थे और नूर मुकद्दम के दोस्तों को अंदर जाने से मना किया था। ये गार्ड के रूम में छुप जाती है, लेकिन ये जो दरिंदा है जाहिर जाफर, ये वहाँ भी पहुँच जाता है। ये पहुँचता है, उस पर तशद्दुद करता है, उसे घसीटता है, उसे टॉर्चर करता है और वापस कमरे में ले जाता है। खैर, आगे चलते हैं। जाहिर जाफर ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा है, हमने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया कि उसके एतराफ़ी बयान में उसके वालिद से मुतालिक बड़ी बात सामने आई। अपने एतराफ़ी बयान में उसने एक और इंकशाफ किया और कहा कि थेरेपी वर्क्स की टीम वहाँ आई, लेकिन मुझे जो है वो पहचानने में गलती हुई। मैं नहीं समझ सका कि इनको मेरे वालिद नहीं भेजा है, तो इसी गलत फहमी में जो है वो मेरा उनसे झगड़ा हो गया और अमजद को मैंने जख्मी कर लिया। अब ये सारा मामला चल ही रहा था कि पुलिस जो है वो वहाँ पर आ जाती है, वरना शायद पुलिस ना आती तो ये आपस में मामला निपटा लेते और ये केस जो है वो आगे चलता ही ना, क्योंकि थेरेपी वर्क्स की टीम को वहाँ भेजा गया था नूर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। उनका मकसद ही यही था कि नूर की लाश को ठिकाने लगाना है, शवाहिद मिटाने हैं और जाहिर जाफर को वहाँ से बासानी निकाल लेना है। लेकिन पुलिस आ जाती है, उनको इतला कर दी जाती है कि यहाँ पर तो कत्ल हो गया है, क्योंकि जो डॉक्टर मामिक साहब हैं शायद उनको भी समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या गया है, तो उन्होंने जो है वो किसी पड़ोसी से कह के कॉल करवा दी। फोरेंसिक रिपोर्ट में नूर के मैदे से कोई नशा आवर चीज़ जो है वो नहीं निकली और ना ही कोई जहर जो है वो उसके मैदे में मौजूद था। आपको मालूम है कि जब भी इस तरह से कत्ल वगैरह किए जाते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो मैदा भी देखा जाता है कि कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं। और नूर के करेक्टर के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो नशा करती है, उसने शराब पी रखी थी और अपने होश में नहीं थी। जाहिर जाफर के साथ उसने 2 दिन गुजारा, पता नहीं क्या अजीबो गरीब किस्म की बातें की उस लड़की से मुतालिक।
जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रही, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्लियर हो गया है कि नूर मुकद्दम के जो नूर मुकद्दम का मैदा, उसमें कोई नशावर चीज़, कोई शराब, कोई जहर मौजूद नहीं था। इसका मतलब है वो मुकम्मल होशो हवास में थी, और जो तशद्दुद इस पर किया जा रहा था उसे मालूम था कि कौन कर रहा है। खैर, जाहिर ने ना सिर्फ नूर को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया। उसको 2 दिन इसने अपने पास रखा, उस पर टॉर्चर करता रहा, उसको घसीटता रहा, उसको कमरे में बंद कर दिया। पता नहीं मरने से पहले बेचारे नूर ने जो है वो कितनी अजियत सही होगी खुद पे, कितना उसने जुल्म सहा होगा इस दरिंदे का, और क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा, जो अब तक तो आहिस्ता से चीज़ें खैर सामने आ रही हैं। पुलिस ने जो है जाए वक़्वा से सिर्फ चाकू और पिस्तौल बरामद नहीं किया। जो चालान सामने आया उसमें एक तीसरी चीज़ का भी इंकशाफ हुआ है, जिससे जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम पर तशद्दुद किया, और वो था आईनी मुक्का। ये भी पुलिस ने जो है वो जाए वक़्वा से बरामद किया, उसको चालान का हिस्सा बनाया। अब ये मुक्का वो किसी को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करता था। आप इसकी ज़हनियत समझने की कोशिश करें कि कितना नफसियाती शख्स था, कितना ये जालिम किस्म का इंसान था, कि इसने ये भी नहीं सोचा कि वो बेचारी एक लड़की है, एक कमज़ोर जान है, वो इतना जुल्म नहीं सह सकेगी। लेकिन इसने उस आईनी मुक्के से भी इस पर तशद्दुद किया, इसने पिस्तौल से भी डराया, और आखिर में जो है वो चाकू से उसकी गर्दन जो है वो काट दी, उसका गला जो है वो अलग कर दिया। चालान 660 सफ़हात पर जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें जाए वक़्वा का नक्शा, कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद थी, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट, नूर की फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल लैपटॉप के फॉरेंसिक, जाहिर जाफर से रिलेटेड कुछ बातें, इवन के लाहौर में क्या कुछ होता रहा जहाँ पर जाकिर जाफर उसमें आदम साहिबा मौजूद थे, सारी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। गवाहों के नाम भी मौजूद हैं, जिसमें टॉप पर जो है 18 गवाह हैं इस केस में। उसमें सबसे ऊपर आते हैं जी अब्दुल सत्तार, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। 607 सफ़हात पर मुश्तमिल ये चालान मेरे नज़दीक वाकई ही पुलिस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। 2 महीने लगा दिए जैसे तैसे, लेकिन 607 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान तैयार करना कोई आसान चीज़ नहीं है। और फिर ज़ाहिर उसमें टैक्स का पेज नहीं दर्ज कर सके, वो भी एक दिन में हो गया। तो ये चालान जो है ये दर्ज सर्टिफिकेट के साथ जमा करवाया गया है नूर मुकद्दम के, और मेरे नज़दीक जो है वो वाकई आसान नहीं था इसको बहुत कम वक्त में मुकम्मल करना। लेकिन थैंक्स टू इस्लामाबाद पुलिस और अब्दुल सत्तार साहब जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। जो एक मेन बात की थी मैंने वीडियो के स्टार्ट में, कि एक तीसरा गवाह मौजूद था जो कि ये साबित कर रहा है कि नूर मुकद्दम इंतहाई रहम दिल इंसान थी, मासूम सी लड़की थी। वो था जाहिर जाफर का कुत्ता, जिसके साथ नूर मुकद्दम जो है वो काफ़ी मानूस थे। अब आप पूछेंगे कि ये तो फिर वही बात हो गई ना कि ये तो उसको जानती थी अच्छे तरीके से। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जाफर्स में और मुकद्दम्स में जो है वो फैमिली टर्म्स मौजूद है, दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी। वरना शोकन मुकद्दम साहब क्यों जाकिर जाफर को फ़ोन करते हो अपनी बेटी का पता चलाते। नूर वाकई ही पहले भी जाफर था और जाती रही होगी, और सीसीटीवी में देखा गया है कि नूर मुकद्दम जो है वो कुत्ते से काफ़ी गपशप लगा रही हैं। कुत्ता भी उनसे काफ़ी मानूस है, और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उनके घर की बंदी हो। तो ये जाहिर करता है कि वो वाकई बड़ी एक मासूम सी लड़की थी, एक कमज़ोर सी लड़की थी, जानवरों से बहुत प्यार था, और उसको फिर ये दरिंदा जो है वहशी दरिंदा मिल जाता है तो इसका गला काट देता है। नूर के इंसाफ के लिए जो है वो आखिर तक लड़ते रहेंगे। चालान में मजीद क्या कि इंकशाफात होने वाले हैं, जैसे जैसे सामने आएंगे आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।